आज का प्रिंट मीडिया कुछ बड़े प्रमुख अंग्रेजी दैनिक जो भारत के जो बहुत बड़े दैनिक हैं, उनके एडिटोरियल में लिखा गया है कि ये कोई तरीका नहीं कि आप विदेशों में जाके भारत का कंडेमनेशन करें और ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और फिर कोट कर रहे हैं कि विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था, इसने ये कहा था, उसने ये कहा था। लेकिन मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि मूल प्रश्न है कि राहुल गांधी ने भारत को कहाँ कंडेम किया है? वो तो बीजेपी को कंडेम कर रहे हैं, सरकार को कंडेम कर रहे हैं, और सरकार को कंडेम करना कब से देश को कंडेम करना हो गया? और मोदी को अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो मोदी की आलोचना भारत की आलोचना कैसे हो गई? ये उनको इतना भी सहन नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। ये दिक्कत है इनके साथ, माइंडसेट है सर। ओम सैनी जी। दिनेश जी साहब, आपके सवाल में 3 सवाल छिपे हुए हैं। पहला तो ये कि जिन लोगों ने आज एडिटोरियल लिखा है, मतलब मैंने तो नहीं देखा, लेकिन उनसे ज़्यादा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। एक डेमोक्रेटिक मुल्क में अगर कोई बात कही जाती है और डेमोक्रेसी के खुलेपन को एंजॉय करने का आपके पास सिलसिला है, तो आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं। अंगचुक की क्या गलती थी? तो एक बात ही तो कह रहे थे, एक अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे, उनको पकड़ के बंद कर दिया। तो सिस्टम में कहीं कुछ गड़बड़ हुई। मैं कहना ये चाहता हूं कि जितनी भी डेमोक्रेसीज है दुनिया की, वो डेमोक्रेसीज आपको पूरा मौका देती हैं। ट्रंप जहाँ का प्रेसिडेंट है और वो जो मुल्क है उसकी जो 3-4 हजार यूनिवर्सिटीज है, उसमें जो कुछ जितना ज्यादा लिखा जाता है, खुलकर के लिखा जाता है, हर सिस्टम के बारे में लिखा जाता है, हर नेता के बारे में लिखा जाता है। अगर वो यहाँ मोदी जी ये समझ रहे हैं कि कोई राजा है और उनके खिलाफ हाथ नहीं होगी, या उनके जो सहयोगी वो समझते हैं कि राजतंत्र के अंदर बैठे हुए हैं, ये जनता, ये ये नागरिक अधिकारों के साथ रहने वाली जनता है जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो बात करती है। जिन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से पहले जीवित फेडरल संघात्मक शासन नजर आता था, आज लगता है कि वो सब कुछ कोलैप्स हो गया है। सब जगह मिलावट कर दी है, सब जगह सत्ता का वर्चस्व और दबदबा नजर आता है। जहाँ मनोनयन होना है, जहाँ नियुक्ति होनी है, तो सत्ता चाहती है कि अपने मन के मुताबिक सब चीजें करे। तो आपके जितने भी, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, उन सब में सब गड़बड़ झाले हो रहे हैं। तो ये आदत सी पड़ गई है, लोग ऐसा बोलते नहीं है। अगर आज खुला हुआ मीडिया होता तो एडिटोरियल ये होता कि राहुल गांधी क्या गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी अपने मुल्क के बारे में अच्छी बुरी सब तरीके से सब जानते हैं कि राहुल गांधी किन को रिप्रेजेंट करते हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, इस देश की तकलीफ को समझते हैं, यहाँ के नागरिक के अधिकार। जी ओम सैनी जी। ओम जी। गया शायद, हाँ, नेट नेट का गड़बड़ हुआ था। जी जी, तो कैरी ये ऑन, अपनी बात पूरी कीजिए। तो वो जितने इंस्टीट्यूशंस को उन जिनको लेकर के वो चर्चा कर रहे हैं, तो एक डेमोक्रेटिक मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें सारे अधिकार मिले हुए हैं। आप आलोचना कीजिए, लेकिन आप ये कि आपने ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों कह दिया, आप कुछ भी कह सकते हैं कहने के लिए। और क्योंकि आप जिम्मेवारी के साथ में कह रहे हैं, आप जिम्मेवारी के साथ में कह रहे हैं कि आपके जुडिशरी में क्या हो गया, आपकी विधायिका में क्या हो गया, आपके एग्जीक्यूटिव में क्या हो गया, और आपके पूरे राज्यों में क्या हो गया, राज्यों के अधिकार कैसे छिन गए। ये सब नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? पूरी दुनिया जानती है। डेमोक्रेसी जो भारत एक जमाने में एक एग्जाम्पल बना करता था, आज उसको आप बंदिश में रखना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है? और आप क्यों नहीं सीखते अमेरिका से, जहाँ ट्रंप को क्या कहा जाता है और क्या कहा जा रहा है? तो मतलब वो बात कैसे कैसे आप रोकना चाहेंगे? आप क्या किसी कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी के हामी है क्या? यहाँ सिर्फ पार्टी के अनुशासन के साथ नहीं बोला जा सकता है, वरना नहीं कहा जा सकता, और कहना भी है तो उसका एक तरीका बहुत अलग किस्म का है। तो उसको हम स्वीकार नहीं करते, हम खुलेपन के साथ में स्वीकार करते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलनी चाहिए। हमारे जो अधिकार है, नागरिक का बहुत बड़ा वजूद है, और उस वजूद को कोई चुनौती देने की बात करता है, लोकसभा का कोई सदस्य बोलता है या सत्ताधारी दल का कोई सदस्य बोलता है, तो अपमान करता है वो, तो उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कोई इस तरह का एडिटोरियल लिखता है तो उनको उनके अखबार को खरीदना बंद कर देना चाहिए। तो अगर ऐसे एडिटोरियल लिख रहा है, उनको पता नहीं है कि डेमोक्रेसी में ही तो सब कुछ बोला जा सकता है। जब पहले आपातकाल लगा था तो हमें मालूम है कि क्या हाल हुआ था, खाली छोड़ने पड़े थे इधर से उधर सारे सिलसिले, और तब
क्या क्या कुछ बोलने लगे थे लोग। उससे मुक्त होने के बाद में जब आज एक अप्रत्यक्ष लोग की आपातकाल महसूस कर रहे हैं और उसको आप स्थापित करना चाहते हैं और सब जगह कहना चाहते हैं, तो मेरा कहना यह है कि जब फेडरल ढांचे को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस जो बैलेंस करते थे, जो सारे यानी सरकारी और गैर सरकारी उसके अंदर, उन सबको आपने डिस्टर्ब कर दिया। तो पक्ष विपक्ष का वो सिलसिला नहीं रहा, उनका सम्मान नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में जो ये सवाल करते हैं कि राहुल गांधी ये क्यों बोले, राहुल गांधी बहुत जिम्मेवारी के साथ में बोल रहे हैं और उन मुल्कों में बोल रहे हैं जहां डेमोक्रेसी की समझ है, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोलंबिया हो, चाहे कहीं और हो, जहां पर है वहां पर बोला जाता है। और इसके लिए आलोचना करना बेहद शर्मनाक, ऐसा नहीं होना चाहिए।